हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेट की आपकी जो शाम वाली क्लास है इसमें आपकी हिंदी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, उस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही है। तो 36 नंबर है, इस पर बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या होगा साथियों, ठीक है। तो आचार्य की सभ्यता के निबंधकार कौन है, बताइए। आचार्य की सभ्यता के निबंधकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल कृष्ण भट्ट। इन चारों में से आपके कौन है आचार्य सभ्यता के निबंधकार। तो सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर है, इस पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या होगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। विरासत शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। विरासत शब्द का अर्थ पूछा है तो बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विरासत की बात करें तो पुरखों से जो प्राप्त संपत्ति या कुछ वस्तु होती है उसको उसको कहा जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर बताइए आप सही का सही उत्तर क्या। निर्बल का विलोम शब्द पूछा है आपसे, बताने की कोशिश की आपका सही उत्तर क्या आएगा। सुदृढ़, सबल, बाहुबली या समुन्नत। निर्बल का आपका बुल्लिम पूछा है तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निर्बल यानी कि बल से रहित, मतलब जिसमें बल नहीं होता, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका सबल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। सबल का अर्थ होता है आपका बल सहित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, इस पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का साथियों। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किससे माना जाता है, बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किससे माना जाता है, बताइए। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। 39 पे आप सही का सही उत्तर। तो हिंदी का प्रथम मौलिक की बात करें तो जो परीक्षा गुरु है आपका होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। परीक्षा गुरु जो है आपकी श्रीनिवास दास द्वारा 1882 में रची गई थी, ठीक है। और ये आपकी हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास में से मानी जाती है। तो पहला आपका जो ऑप्शन यहाँ पे डी देगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, बताइए। इस पे आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आप सभी के लिए राइट हो जाएगा। तद्भव पत्रिका आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है। बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तो तद्भव पत्रिका की बात करें तो आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा करंट अफेयर की क्लास है। आपको आप सभी को बताएगा तो 2021 के जो करंट अफेयर हुए हैं वो भी आपके आने वाले हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। तो उसकी भी तैयारी मैं रेगुलर बेसिस आप सभी को करवा रहा हूँ। तो चलिए इस पे आंसर दीजिए। 51 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। अ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 2 सीटर ट्रेनर विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, बताइए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 2 सीटर ट्रेनर विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, बताइए। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो BEML ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किया है इसने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आप लोग देख लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML ने 2 सीटर ट्रेनर प्रशिक्षण अ, दो ट्रेनर्स 2 सीटर ट्रेनर प्रशिक्षण यानी विमानों के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशन एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे बताइए आपसे का उत्तर। सैल्यूट टू केवर गिवर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सैल्यूट टू केयर गिवर्स के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। सत्य कथन पूछा तो बताने की कोशिश की आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यह कैंसर पीड़ितों के लिए एक
अभियान शुरू कराया गया है? सैल्यूट टू केयर गिवर्स। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे बताइए आपसे का सही उत्तर का। अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मिशन बाबा ट्रोन द्वितीय प्रदान की है? बताइए। अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन बाबाट्रोन द्वितीय प्रदान किया? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी का। मेडागास्कर। ठीक है, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है। भारत ने तो अप्रैल 2021 में इसको आपका दिया है कैंसर उपचार के लिए जो एक उन्नत मशीन बनी थी, डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन बाबाट्रोन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताइए आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। रेल मंत्रालय की नई नीति लौह अयस्क नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताइए कोशिश कर। रेल मंत्रालय की नई नीति लौह अयस्क नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है पूछा है? ठीक है, याद रखिएगा सही नहीं है। इसमें आप सब कभी लोग आप लोग कभी कोई कंफ्यूज हो जाएंगे सही नहीं है और सही में। ठीक है, तो यार जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। तो बताने की कोशिश किए जो आपका लॉ अयस्क नीति 2021 के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो आपका पहला कथन देखते हैं। यह नीति 1 फरवरी 2021 से प्रभावी होगी। ये तो पहला ही कथन गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉ अयस्क नीति 2021 के बारे में जो आपका नई नीति क्या दिया गया, नई नीति 1 फरवरी 2021 से प्रभावी होगी, ऐसा नहीं था। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो आपके बाकी के 3 कथन दिए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। नई नीति के अनुसार क्रिस यानी कि CRIS बोगियो के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी, ये तो सही है। अभी तक IDRM कार्यालय कोलकाता लौह अयस्क की ढुलाई का कार्यक्रम बनाता रहा है, किंतु नई नीति में माल ढुलाई के लिए इसकी नियामक भूमिका को खत्म कर दिया जाएगा। ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा कथन दिया गया, चौथा कथन दिया गया है, पेलेट और सीटर मतलब सिंटर के परिवहन को भी प्राथमिकता सूची डी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर का होगा साथियों। ठीक है, तो बताइएगा इस पर सही उत्तर। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? बताइए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 55 पे आप सब लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिए, आपका सही उत्तर जाएगा 13,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का जो साथियों। किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं का पर प्रतिबंध लगाया? बताइए किस देश ने गिद्ध के लिए विषैले दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान ने? तो बांग्लादेश ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका बांग्लादेश जो देश है इसने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 पे आपसे लोग आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर का हो जाएगा। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? बताइए। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? बताइए। अंबेडकर नगर, गोरखपुर, लखनऊ या सहारनपुर? किस जिले में किया गया है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका गोरखपुर जिले में। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन आपका गोरखपुर जिले में किया गया है 2021 में। तो चलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया इस पर आप लोग सही उत्तर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 पे बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या होगा। 31 जनवरी को संपन्न 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? बताइए। 31 जनवरी को संपन्न 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब आपका किसने जीता है? पुर्तगाल ने, स्वीडन ने, डेनमार्क ने या स्पेन ने?
तो इसको आपने जीता है डेनमार्क ने, ठीक है। जो आपका यहाँ पे आपका सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का विजेता आपका कौन है? तो डेनमार्क। जो ऑप्शन आपका आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे आंसर दीजिए। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर्स ग्रुप का खिताब किसने जीता है? बताइए। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 में मास्टर्स ग्रुप का खिताब किसने जीता है? बताइए। 59 पे आप सब लोग आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको जीता है आपका जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, ठीक है। बी पे आप लोग सही उत्तर कर लीजिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। माइकल सोमरे को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है? बताइए। माइकल सोमरे को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है? पूर्वी तिमोर, पापुया न्यू गिनी, मलेशिया या फिलीपींस? तो माइकल सोमेरो को पापुआ न्यू गिनी देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है, याद रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी नाम भी इतना अच्छा दिया गया है, आप सभी को याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए 61 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ से आपकी जीके की क्लास हो जाएगी स्टार्ट। तो इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? बताइए। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 पे। तो अफगानिस्तान की, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर दे देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे बताया आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों, ठीक है। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब किया गया था? बताइए। भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग आपसे पूछा है कब किया गया था, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 62 पे। GSLV का आपको फुल फॉर्म बताया गया था, तो याद होगा आप सभी को। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, याद रखिएगा। आपको पिछले 2-3 क्लास पहले आपको कराया गया था, आपसे पूछा गया था GSLV का फुल फॉर्म। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा। और इसकी बात करें कि ये कब प्रयोग में किया, पहली बार कब प्रयोग किया गया था, तो आपका पहली बार प्रयोग किया गया था वर्ष 2001 में, ठीक है। वर्ष 2001 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, 8 अप्रैल 2001 को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 बजे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय मूल्य के VA शिवा अय्या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े? बताइए। भारतीय मूल के VA शिवा अय्या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े? बताइए। ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड या माउस? तो आपके जुड़े हैं ईमेल से, ठीक है। इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था 30 अगस्त 1882 को। अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी VS शिवा अय्या दुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहत किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है बताने की कोशिश की। जो बहत है ये किस देश की मुद्रा है? तजाकिस्तान, टोगो, थाईलैंड या तंजानिया की? तो बहत की बात करें तो आपकी थाईलैंड की मुद्रा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, इस पर आपका सही उत्तर कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर की बात करें जिस पे हम जाके सर्च करते हैं, जैसे गूगल, आप जाकर कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल, याहू, ये सभी आपके वेब ब्राउजर होते हैं। तो बताइए विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर आपसे पूछा है। आपका क्रोम भी एक ब्राउजर ही होता है। बताइए आपका सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है,
वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये आपका जो WWW होता है, ये होता है आपका, ये दुनिया का सबसे पुराना वेब ब्राउजर, याद रखिएगा, www.google.com लिखते हैं ना आप, तो उसमें जो आपका WWW दिया जाता है स्टार्टिंग में, वो आपका सबसे पुराना वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण वर्ष 1991 में हुआ था, टिम बर्नर्स बर्नर्स ली द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इस पर आंसर दीजिए, आप सही कैसे उत्तर कर। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बताइए। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बताएं कोशिश, कि आपका 66 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अमर चित्रकथा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत पै, जिन्हें अंकल पै के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा शास्त्री और कॉमिक्स श्रृंखला के प्रसिद्ध रचयिता थे। इन्होंने अमर चित्रकथा नामक हास्य श्रृंखला की रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर का। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, 5 मार्च, 12 मई, 23 अगस्त को। इन चारों में से आपका विश्व कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है पूछा है, तो बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो आपका प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसीबी का पूर्ण रूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म बताइए, पीसीबी का क्या हो जाएगा। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश का आप सभी का सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर बताइए, आप सभी का सही उत्तर का। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आंसर दीजिए आप सभी का, क्या हो जाएगा 69 पे। तो इसकी बात करें 69 पे, सही उत्तर हो जाएगा आपका राजीव गांधी को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको कब मिला था, 1991 में इनके मरने के पश्चात इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उससे पहले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में उनके मरणोपरांत, मतलब मृत्यु के पश्चात भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, बर्मिंगम और लंदन, बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत की बात करें तो आपका बर्मिंघम से हुई थी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन तथा यूएस ओपन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस पर जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल, मतलब आपको क्लास पसंद है तो क्लास को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और कुछ नहीं, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए, ठीक है। आप सबसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।